नमस्कार, जय हिंद साथियों। क्या देश में सेना रैली भर्तियां अब केवल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में ही आयोजित होगी? ये सुन के आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा। आपको अजीब लगना भी लाजमी है, लेकिन ये सीधा सवाल आपसे है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार मेरा आज आपसे इतना तीखा सवाल कैसे है। आखिरकार क्या देश के इन्हीं राज्यों में, क्या राजस्थान, क्या पंजाब और क्या हरियाणा, क्या इन्हीं राज्यों में सेना रैली भर्तियां होने वाली है? क्या इन्हीं राज्यों के युवा अब एयरफोर्स एनरोलमेंट का इंतजार कर रहे हैं? क्या इन्हीं राज्यों के जो युवा है वो आपको पता है एयरफोर्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? आज कुछ कड़वी बातें आपके साथ साझा होगी। आखिरकार देश में एक मूवमेंट की बात की जा रही है 8 मई भारत बंद को लेके। ये राज्य अपनी सक्रियता की बात और सक्रियता की मिसाल इससे पहले भी पेश कर चुके हैं, लेकिन आखिरकार इन राज्यों के साथ ये एक सच है, ये राज्य साथ में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हाँ, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतनी सक्रियता आखिरकार इन राज्यों में क्यों नहीं है? बात कर ले उत्तर प्रदेश की। भरे पड़े हैं यहां से युवा। लखनऊ एआरओ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तकरीबन 8 एआरओ आते हैं। लाखों की संख्या, यहां से 5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो हर साल सेना रैली भर्ती में जाते हैं, भाग लेते हैं। एयरफोर्स की रैली भर्तियों में जाते हैं, जो ओपन भर्तियां होती है, XY की भर्तियां होती है, वहां भाग लेते हैं, नेवी की भर्तियों में भाग लेते हैं। तो फिर आखिरकार यहां दिक्कत कहां आ रही है? इस आंदोलन से सही बात बोल रहा हूं कि अभी तक राजस्थान, पंजाब और हरियाणा वाले ही युवा सोशल मीडिया की बात करें या जमीनी स्तर की बात करें, इसको ज्यादा सक्रियता में ले रहे हैं। यहां कोई कंपेयर, यहां कोई तुलना नहीं हो रही है। यहां एक विश्लेषण इसलिए हो रहा है कि अभी तक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों के किसी भी प्रकार की सक्रियता है वो नजर नहीं आ रही है। इस वीडियो का मकसद यह है कि कहीं ना कहीं देश के इन राज्यों को भी एक बार फिर से सक्रियता की भूमिका में आना चाहिए। यह बात किसी एक राज्य की नहीं, एक जगह की नहीं, यह बात है युवाओं के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। कहीं ना कहीं बात कर ले महाराष्ट्र के जो पुणे एआरओ है, गुजरात, दमन दीव और गोवा के यहां कम से कम 8 एआरओ के तकरीबन लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स आते हैं। अभी तक सच पूछो ना आप, तो पिछले आंदोलन से लेके इसमें भी महाराष्ट्र की ओर से कोई भी प्रकार की सही तरीके की भूमिका हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है हम में कोई गलती हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत भी करवा देना। बिहार, जिसको रणबांकुरों की एक अलग ही धरती है, कई ऐसे आंदोलन है जहां से यहां के सक्सेस, सफलता के रास्ते मिले हैं। आखिरकार आज बिहार के युवा इसमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। यह भी एक सच है, उतनी सक्रियता नजर नहीं आ रही। हां, जो कोशिश कर रहे हैं उनकी हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के युवाओं से निवेदन है, उन जो संस्था संचालक है उनसे निवेदन है कि हम आपको किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं कि देश के युवाओं की रक्षा, जो उनके हित है, जो उनके लगातार उनके जो फैसले हैं उनकी रक्षा के लिए, उन फैसलों का आप साथ निभाइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश अलग ही छवि सेना भर्ती के मामले में, पहाड़ी क्षेत्र संघर्षों का एक ऐसा क्षेत्र, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं जब बात युवाओं के संघर्ष की आ रही है, कड़वा तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1600 या 2000 या 2500 कैंडिडेट जब दिल्ली में इकट्ठे होते हैं इन 10 राज्यों के, तो ये रेशियो 150 का आता है। रेशियो बोले तो अनुपात 150 एक राज्य से इस आंदोलन में युवा जाते हैं। आखिरकार सब लोग गुस्सा कर रहे हैं कि उस संस्था वाले ने ये बोल दिया, उस डिफेंस संचालक ने ये कर दिया, उसने ये प्रमोशन कर दिया। एक चीज सोचिए, अगर उनको प्रमोशन चाहिए होता है संस्था संचालकों को, तो आखिरकार वो दिल्ली क्यों गए? उनका कोई दिल्ली क्षेत्राधिकारी नहीं है प्रमोशन के लिए। वो अपने अपने जिलों में करते, अपने अपने राज्यों में अपने डिफेंस संस्था का या किसी भी प्रकार की संस्था का प्रमोशन करते। क्यों उनके ऊपर बोल रहे हो? सीधी बात, तो युवाओं में कमी थी ना। 150 कैंडिडेट एक राज्य से क्यों जा रहे हो? ये युवाओं के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है, ये एक सटीक बात है। अब आप फाइनेंशियली दिक्कत की बात कर रहे हो, तो फिर यहां कौन सी फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है? सपोज दैट उड़ीसा का कोई कैंडिडेट है, उड़ीसा के किसी गांव में जो भारत बंद की बात की गई है उसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। उसको यहां दिल्ली आने की कहां नौबत आ रही है? चलो यहां उस टाइम उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की कई जो भी एनिमल उसके जो भी इश्यूज है उसका सम्मान करते हैं, बात करते हैं, मानते हैं, लेकिन यहां कौन सा इश्यू आ रहा था? क्या आप में एकता नहीं है? क्या एक राज्य के कम से कम 10,000 कैंडिडेट इस मुहिम से नहीं जुड़ सकते?
राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अपनी अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं, कई संस्था संचालक जिनको आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपकी निजी शब्द है, निजी राय है, लेकिन इस आंदोलन को लेके वो कहीं ना कहीं सक्रिय भी हैं। ये जो जितने भी राज्य हैं, अलग स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो सेंट्रल भारत की बात कर रहा हूं जहां हमारी हिंदी लैंग्वेज है, बाकी के राज्यों की भी बात करेंगे, लेकिन तमाम ये जो राज्य हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अंबाला एआरओ के कम से कम 8, यहाँ भी 8 एआरओ है, हजारों युवाओं की संख्या में है। हरियाणा और पंजाब और राजस्थान की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप सच अपने दिमाग से और दिल से बता देना कि हर एक आंदोलन में मुझे कई सारे साथी मैसेज फोन करते हैं कि सर आखिरकार ये हरियाणा, राजस्थान और पंजाब ये इस तरीके से कैसे युवाओं के लिए और कितने दिन करते रहेंगे। साथियों, आपसे बताना चाहूंगा कि इसमें सम्मिलित हो जाइए, ये पूरे देश के युवाओं की बात है। मेरे कमेंट्स में मिलते हैं कि सर मैं JNK से हूं, हमारे इधर कोई है नहीं। अगर कोई नहीं आगे आ रहा है तो आप अपने स्तर पे आगे आइए। अकेले कोई कैंडिडेट ये नहीं है कि वो यहां राजस्थान से खड़ा होके तमिलनाडु को आपको पता है हैंडल कर लेगा, इतना आसान नहीं होता। इसलिए ये है कि बाद में इस तरीके की कंट्रोवर्सी ना हो कि उस दिन ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सोशल मीडिया पे जिनके मजबूती आपको पता है, जिनके पास अच्छी ऑडियंस है, जो अच्छे युवाओं को जोड़ रखे हैं, उनसे निवेदन है कि आप इसमें सम्मिलित होइए, इसमें भाग लीजिए, युवाओं को मोटिव कीजिए कि ये आपका आंदोलन है, अपने ग्रामीण स्तर तक कर सकते हो। कल को यह नहीं बोलिएगा कि उसमें ये योजना नहीं थी, ये योजना नहीं थी, वो नहीं किया, ये नहीं किया। ये तमाम अगर ऐसा कोई अगर करता भी है तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी है एक तरीके से। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी एक निवेदन है दिल से कि देश के तमाम राज्य जिन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं एक अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, 25 लाख कैंडिडेट्स इस मध्य भारत के युवा सेना भर्ती देखते हैं। मैंने एक अलग वीडियो में आपको इसका गणित भी बताया था। 47 एआरओ के युवा हैं इस मध्य भारत से और कहीं ना कहीं ये एक अपनी अलग भूमिका निभा सकते हैं। मैंने जो आपको वीडियो साझा किया उसमें 11,000 कैंडिडेट की बात, 11 लाख कैंडिडेट की बात की थी, यहाँ से 25 लाख से ज़्यादा है ये संख्या। इसलिए जो मौजूद लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, जो संस्था संचालक बिलोंग करते हैं, वो भी अपना राय हमें भेजें, हम आगे समिति को भेजेंगे, या फिर आप समिति से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ें हैं, आप भी एक समिति का सदस्य हो। जो भी युवा इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है वो एक सदस्य ही तो है। आप सभी के लिए उन्होंने ऐसा नाम रखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और ये तुम्हारी यूपी, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, बिहार और उत्तर प्रदेश, तो ये ऐसे राज्य हैं जो अलग तरीके से किसी आंदोलन की बात होती है तो इसी जगह से हमारा नाम चलता है कि भाई ये कुछ कर सकते हैं। हुआ है ना रेलवे का, आप आंदोलन उठा के देखो, पूरे देश में आपने मैसेज दिया है। आपके मैसेज की इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। और इस वीडियो का मकसद यही था कि कहीं ना कहीं जो भूमिका अभी कमजोर नजर आ रही है उसको थोड़ा सा आप और बढ़ाइए, और बढ़ाते बढ़ाते आपको पता है इसको सफलता के रास्ते पे धक्का दीजिए। उम्मीद है कि आप जरूर इससे कुछ सीखेंगे और आपके जो भी सुझाव होंगे हमें जरूर भेजेंगे। जो साथी, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जिस भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप बेझिझक होके अगर इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने जो भी संस्था संचालक है उनके नंबर हमें भेजिए या आप अपने स्तर पे उनसे बात कीजिए। हो सकता है वो हमसे प्रेरित होकर इस मुहिम में साथ दें। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो युवाओं के हकों में हमेशा साथ नहीं निभा सकता। सब लोग साथ निभाने को तैयार है। हो सकता है कि किस तरीके से कोई हमारे मतभेद हो सकते हैं, किसी के साथ ऐसी बातें हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के युवाओं का सवाल है, निस्वार्थ होकर आगे आइए और सब निस्वार्थ होकर ही दिल्ली का जो आंदोलन है उसमें चाहे किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी कीजिए। कहीं ना कहीं शुरुआत एक निस्वार्थ तरीके से ही थी। अब इसको कौन किस तरीके से देखता है ये निर्भर करता है देखने वालों के ऊपर। ज़्यादा आपका समय जाया नहीं करते हुए आपसे इजाज़त मांगता हूं। मिलूंगा एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण भरी वीडियो के साथ। लेकिन जाते जाते एक बार इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि एकता बनाए रखो और पूरे देश के युवा इस मूवमेंट से जुड़िए। ये बात है आपके हकों की और आपको सेना भर्ती में मौकों की। जी हाँ, एज में छूट कोई विशेष राज्य को नहीं मिलेगा। कल को अगर आपका मुहिम सक्सेस होती है तो कहीं ना कहीं आपको खुद पे भी शर्म आएगी कि काश हम इस आंदोलन में नहीं थे। राजस्थान के एक संस्था संचालक का मैं एक वीडियो देख रहा था, एक छोटा सा वाकया आपके साथ साझा करता हूं। उन्होंने बोला था कि जो युवा कमेंट करते हैं कि क्या सर ये आंदोलन फेल हो गया, ये हो गया, उस संस्था संचालक ने कहा था कि क्या इस आंदोलन में आपने भाग लिया था? अगर नहीं लिया तो आपको कोई हक नहीं है इसके ऊपर बोलने का। वो बात में उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसलिए निवेदन है कि ऐसे कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप या किसी भी प्रकार की सिचुएशन ना बनने से पहले इसको सपोर्ट कर दीजिए, ताकि देश के युवाओं के हकों की जो रक्षा है वो हमेशा होती रहे और आगे भी युवा ऐसे सोचें कि ऐसे आंदोलन सफलता की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपने हक के लिए आगे आते रहेंगे।
अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आप देख रहे थे AD आर्मी पॉइंट। अगर इस परिवार का अभी तक आप सदस्य नहीं बने हैं तो ज़रूर सदस्य बनिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।